सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे गुरुजी श्लोक चैनल पर स्वागत है। आज का विषय है संस्कृत में पत्र लेखन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में या होम एग्जाम में भी पत्र लेखन का कार्य पूछा जाता है कि उसमें हम पत्र लेखन के लिए जो रिक्त स्थान है उन्हें किस प्रकार से भरें। उससे पहले हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए, तो उन्हीं के विषय में आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि वो चीजें इस प्रकार हैं। पुत्र का पिता को पत्र लिखना। तो उसमें संबोधन के लिए जो पुत्र है वो पिता के लगाए पूज्य पाद पिता आदरणीय पितृ भाग पूज्य पाद पितृ महोदय पूज्य पाद पितृ महोदय परम श्री देशु पितृ चरणेशु, इन शब्दों का वो संबोधन करता है। अभिवादन के लिए वो करेगा सादर नमो नमः, है ना, सादर प्रणाम सादर प्रणमति सादर प्रणामम आदि शब्दों का वो प्रयोग करेगा। और निवेदन के लिए आपका आज्ञाकारी पुत्र भवता विनीत बाल भवते प्रिय सुतः भवती प्रिय सुनु आदि का प्रयोग करता है। अगर पिता का पुत्र को, जब एक पिता अपने पुत्र को पत्र लिखता है तो क्या करता है, लिखेगा प्रिय पुत्र बोलेगा, उसको चिरंजीवी के लिए बोलेगा, तब ये शुभ चिंतक होगा। तो ये क्या होगा, एक पिता का अपने पुत्र के प्रति आभा जो है शब्दों का प्रयोग। अब मित्र को जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को पत्र लिखता है तो वो किन शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे प्रिय मित्र बोलेगा, नाम लेकर ही बोल सकता है। प्रिय सुहृदय शब्द का प्रयोग करेगा, नमो नमः सह प्रेम सह स्नेह नमो नमस्ते वंदे अभिवंदनम भवदीय मित्र तव स्निग्धः मित्रम भवद बंधु आदि शब्दों का प्रयोग करता है। ऐसे ही छोटे भाई को, है ना, छोटे भाई को अगर कोई पिता लिख रहा हो, जैसे प्रिय या प्रिय भ्रातृवर्तौ शुभ आशीर्वाद प्रसिद्ध तू भवदीय भ्राता तवदीय भ्राता आदि शब्दों का वो प्रयोग करता है। अब बड़े भाई का छोटे भाई को आदरणीय भ्रातृपद आदरणीय भ्राता सादर नमस्कारम भवदीय भ्राता भवदाज्ञाकारी। फिर बहन का बड़े भाई को, भाई के लिए आदरणीय भ्राता नमस्कार भवदीय स्नेहादना भगिनी भवदीय भगनी आदि शब्दों का वो प्रयोग करेगा, है ना। तो आपने देखा कि किस प्रकार से वो जो है यहाँ पर इनका प्रयोग करता है। और साथ ही हमें देखना होगा कि स्थान, जैसे हम अभ्यास के रूप में देखते हैं। दूसरा आपको ध्यान देना है कि जो पत्र है वो आपको पूरा पढ़ना है। जब आप पत्र को पढ़ेंगे अच्छे से, है ना, तो उसके बाद आपको क्या करना, उस पत्र को पढ़ेंगे, जो मंजूषा दी गई होंगी उनको भी अच्छे से पढ़ना है और उनके अर्थों को समझना है। ठीक है। जैसे आपको जो है पहले पत्र को अच्छे से पढ़ना है। पत्र को अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि पत्र जो है किसका किसके लिए लिखा गया है ना। जैसे भगवान देवांशः रामायण पठनाय मित्रम अक्षतम प्रोत्साहितम कर्तुम लिखे थे। जो देवांश है वो रामायण पाठ के लिए अपने मित्र को जो है प्रोत्साहित कर रहा है। तो ध्यान रखिए जो स्थान होंगे वो हमेशा ऊपर आएंगे। ठीक है बच्चों। और प्रिय मित्र, तो जैसे हमने भी कहा, जो मित्र के लिए हमें क्या प्रयोग करना है ना। और प्रिय मित्र सुहृद मित्र आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो जैसे ये 2022 का है, तो देखिए 76 हरि मार्गम। तो आपको यहाँ देखना है, मंजूषा को पढ़िए। देखिए मंजूषा में आप देखेंगे मनोयोगीन नहीं आएगा, मित्रम तो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, जन्म दिवस भी नहीं आएगा।
अक्षत भी नहीं आएगा, कुशलम भी नहीं आएगा, पुस्तक भी नहीं आएगा, जीवन प्रति भी नहीं आएगा, भक्ति भावना नहीं आएगा, दिन नहीं आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या बैठता है, तो सुंदर नगरात। क्योंकि जगह की बात कर रहा, स्थान की बात कर रहा, तो हमेशा ध्यान रखना, जहां भी स्थान की बात होगी, जगह की बात होगी, वो हमेशा ऊपर ही आएगी। ठीक है, कहाँ पर आएंगी? ऊपर। तो जैसे आपने यहाँ लिखा सुंदर नगरात, ये हो गया आपका एक। अब देखिए प्रिय मित्र है। अब प्रिय मित्र क्या बोलेंगे? पुस्तकम बोलेंगे? नहीं। जीवन पद्धति बोलेंगे? नहीं। भक्ति भावना बोलेंगे? नहीं। प्रिय मित्र, प्रिय मित्र है ना। अध्ययनम बोलेंगे? नहीं। जन्म दिवस बोलेंगे? नहीं, है ना, नहीं बोलेंगे ना। तो क्या बोलेंगे? अक्षत। प्रिय मित्र अक्षत, क्या है ये? नाम है। किसका नाम है? मित्र का। अक्षत, प्रिय मित्र अक्षत। वो देखे यहाँ पर, भगवान देवांश रामायण पाठ मित्र, पठनाय मित्र अक्षत। किसको प्रोत्साहित कर रहा है? वो अक्षत को। तो इसलिए प्रिय मित्र कौन हो गया? अक्षत। और लिख कौन रहा है? देवांश। किसको प्रोत्साहित कर रहा है? अक्षत को। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर एक स्थान नंबर था, फिर दूसरा जो है नाम दिया हुआ था, अत्र तत्रास्तु। तो आप देखेंगे कि पहले में हमारा जगह की बात थी, तो वहां पर हमने लिखा सुंदर नगरात। दूसरे में मित्र की बात होती, हम किसके बारे में कह रहे थे? भाई उसका जो मित्र था अक्षत हो गया। अतः हम किसी कुशल किसके बारे में बोल रहे? अत्र। अतः तत्रास्तु की बात हो रही, तो क्या हो जाएगा? कुशलता। गत सप्ताहे आशीत, भाई पिछले सप्ताह मेरा क्या था? जन्मदिन था। ठीक है भाई, जन्मदिन था। तो फिर तस्मिन अवसरे पिता मह्यम रामायण इति, मेरे पिता ने रामायण दी। क्या दी उपहार रूप में? रामायण। अब रामायण कितने, मम पिता मह्यम रामायण इति पुस्तक रूपे, रामायण की जो पुस्तक थी वो उसने उपहार रूप में दी। अद्यतवे अहम तत् पुस्तकम पठामि, भाई पिताजी ने पुस्तक दी, पिताजी ने रामायण नामक रामायण रूपी पुस्तक दी, तो उसने क्या करा? वो मनोयोगेन, मन से पढ़ी। अतः अधुना त्वां प्रति पुस्तक विषय लेखितुम् इच्छामि। रामायण वस्तु पुस्तकम वस्तुतः, जो रावण वो पुस्तक है वास्तव में कैसी है? जीवन पद्धति पर आधारित है। एतस्य पठने अस्माकं मनसि भ्रातृत्व भाव, मित्रता का भाव, पिता पितरम प्रति और पिता के प्रति कैसे भक्ति भावना अपि विकास भविष्यति। किस प्रकार का विकास होता है हमारे पास अंदर? भक्ति भावना का। ठीक है भाई। अस्मिन् आधुनिके युगे तु अस्य ज्ञानस्य अत्यावश्यकः वर्तते। मम निवेदनम् अस्ति यत् भवान् अपि अस्य पुस्तकं करोति। अब उस पुस्तक का क्या करे? भाई क्या करेगा? जब उसके पास पुस्तक है तो उसका क्या करेगा? अध्ययन करेगा, तो स्वाभाविक है। वो कह रहा है कि तुम इस पुस्तक का अध्ययन करो, तो करो। चेपि प्रोत्साहितम करोतु, वो उसको जो है पुस्तक पढ़ने के लिए क्या कर रहा है? प्रोत्साहित कर रहा है। पितृभ्याम मम प्रणाम, तब तुम्हारा क्या है? मित्रम, तुम्हारा मित्र देवांश। देखो यहाँ पर देवांश आया है, तो अब देखिए यहाँ पर लिखा भगवान आपका मित्र देवांश। जिसने जो पत्र लिख रहा था उसको नीचे, अभी किसको लिखा था? अक्षत को लिखा था, प्रोत्साहित कर रहा था। यहाँ पर हो गया आपका अक्षत। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर स्थान की बात होगी तो स्थान हमेशा ऊपर ही आएगा। प्रिय मित्र की बात हो रही है, तो किसको, अगर किसको मित्र लिखा जा रहा है? अक्षत को है, तो अक्षत यहाँ आ गया। कोई और भी हो सकता है, जो भेजने वाला है उसका नाम लास्ट में। जैसे हम अगर एक और पत्र देखें तो देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, जब भी जगह की बात होगी, स्थान की बात होगी, तो वो हमेशा कहाँ पर आएगा? ऊपर। देखिए, देखिए पत्र,
अग्रजम प्रति लिखितम अद पत्र मंजूष पद सहायताया पूरित्वा पुनर्लिखित। कि अग्रज को लिखे गए निम्नलिखित पत्र को मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण कर पुनः लिखिए। ठीक है, ध्यान रखें जब भी आप खालिस्तान को लिखेंगे तो उसे भरते समय इसे रेड पेन, सॉरी रेड नहीं, ब्लू ब्लैक किसी भी पेन से अंडरलाइन करेंगे। लिखने के बाद इन लाइनों को किससे करना है? कलर से आपको अंडरलाइन करना है। उसके पश्चात आपको इन खालिस्तानों को भरना है। पत्र को आप पूरा लिखेंगे जिससे कि आपके नंबर ना कटें। पत्र को आपको जो है पूरा लिखना है। अब देखिए मंजू से पढ़ें। लेखिष्यति दिल्लीतः कुशली सम्यक प्रिय अग्रजः आगमिष्यति कुशलम अनुजः समृत अवश्यम। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था, जो भी स्थान होगा वो हमेशा कहाँ आएगा? ऊपर। जैसे इसमें देखिए स्थान की बात हो रही है, दिनांक दे दी ना, दिल्ली। दिल्ली क्या एक जगह है ना, राजधानी। तो यहाँ पर हो गया दिल्ली था। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब दो में देखिए क्या क्या इसने यहाँ पर क्या कहा ऊपर? अग्रज प्रति, अग्रज को लिखे गए पत्र को। तो यहाँ पर आ जाएगा अग्रज है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अग्रज। आपका एक हो गया, पहली देखा आपने, यहाँ पर एक नंबर हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा? प्रिय अग्रज। भाई प्रिय अग्रज है, प्रणाम। जो आपका बड़ा भाई उसको आप क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है। अहम अत्र, भाई अहम अत्र, अत्र एव क्या आ जाएगा यहाँ पर? भाई जो पत्र की शुरुआत होगी वो मित्र है या पिता है या भाई है या बहन है, वो पहले आप किसके बारे में पूछेगा? कुशलता के बारे में पूछेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? कुशली। कि अहम अत्र कुशली भवान अपि तत्र कुशली। देखो यहाँ भी तत्र आया है और यहाँ भी अत्र कुशल है तो तत्र कुशली। माता पितृ तो सर्वदा त्वाम, जो माता पिता है वो त्वाम तुम्हें सर्वदा हमेशा क्या करते हैं? भाई याद करते हैं। तो क्या हो जाएगा? स्मरतः। तो यहाँ पर हो गया आपका स्मरतः 4 नंबर पे। तब अग्रजः आगामी मासे रक्षाबंधन प्रमाणी ग्रहम आगमिष्यति, जो तुम्हारा बड़ा भाई है वो तुम्हारे घर आएगा। आगमिष्यामि, भाई ये लो 5 नंबर पे। भाई जो तुम्हारा जो बड़ा, तब अगर तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो रक्षाबंधन पे तुम घर आएगा। भवान अपि, तुम भी। भवान अपि मतलब तुम भी। आगच्छतु, अब कैसे आगच्छतु? अवश्यमेव, कि जरूर तुम भी आओ। वही वो कह रहा है ना कि तुम भी जरूर आओ। आगच्छतु। अस्मिन् विषये तव अग्रज अपि त्वां पत्रम लेखिष्यति। वो त्वां प्रति, त्वां पत्रम, है ना? क्या लिख रहा है? लेखिष्यति। पत्र को क्या लिख रहा है? लेखिष्यति लिख रहा है। भवते अध्ययनम, भवते अध्ययनम सम्यक चलती, क्या आपका जो पढ़ाई का कार्य हो सही रूप से चल रहा है? हाँ जी चल रहा है, बढ़िया। इति वयम चिंत्यामः, इस ऐसा हम सभी सोचते हैं। अन्यत सर्वम, अन्यत सर्वम सर्वेभ्य मित्रेभ्य मद्वितीय कुशल कामना। भाई अन्यत सर्वम क्या है? कुशलम। अन्य सभी कुशल हैं। सर्वे मित्रेभ्य बहुत ही शुभकामना, इसके लिए तुम्हारी जो है सभी जो है तुम्हारी कुशलता की कामना करते हैं। और भवतः अनुज है, तुम्हारा अनुज, तुम्हारा छोटा भाई कुलदीप। ठीक है, तो आपने देखा जो स्थान होगा ऊपर होगा, कुशलता के बारे में पूछा, कुशल, कुशलम, कुशली, जो भी आएगा आपका, जो भी मंजूषा में दिया गया होगा, कुशलम दिए या कुशली दे, वो आपका शुरुआत में ही आना है। स्थान हमेशा ऊपर आएगा। प्रणाम की बात कर रहा हो तो प्रिय प्रणाम, महापित्र, माँ बाप या प्रिय मित्र, जो भी यहाँ पर दिया होगा मंजूषा में, आपको देखकर भरना है। और भवतः क्या है? आपका अनुज है। और भी पत्र हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पत्र होते हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक पत्र दिया गया है जिसमें आपको जो है मंजूषा को ध्यान से पढ़ना है। निमंत्रण पत्रम धावन प्रतियोगितायां पीयूषः उत्साहवर्धनम भवन्तं प्रयागराज प्रथम करिष्यामि पितृ महोदय आयोजित विषयते। आज तो इसमें आपको देखना है भी यहाँ पर छात्रावास की बात हो रही है, जो कोई जहाँ पर छात्रावास है वहां पर कोई ना कोई जगह होगी जहाँ पर ये छात्रावास है, पूज्य है। देखो पिता की बात हो रही है तो ना, तो यहाँ पर आप देखिए पितृ महोदय, ये भी ऊपर ही आ जाएगा, है ना, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। फिर देखिए तीसरे नंबर पे मैं प्रथम स्थान उपलब्ध भाई, कौन सा स्थान प्राप्त किया उसने, ठीक है, पर स्थान प्राप्त किया होगा तो पहले स्थान प्राप्त किया होगा तो इसमें दिया गया है। तो और क्रीड़ा दिवस से, जो खेल दिवस हो रहा है, कौन सा खेल दिवस है, धावन प्रतियोगिता, दौड़ने की प्रतियोगिता हो रही है। तो इसे आप खुद भरेंगे, अन्यथा अगर आपको नहीं भरना आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको भर सकते हैं। फिलहाल आप देख लीजिए और कोशिश करें आप खुद भरने की। जैसे जगह की बात होती है, मैंने आपको पहले कहा, तो इसमें आपको हो जाएगा 1 नंबर है प्रयागराज, 2 पे पितृ महोदय, क्योंकि पिता की बात हो रही है यहाँ पर, पूज्य पितृ महोदय। फिर प्रथम स्थान, भाई 3 नंबर पे क्या है, प्रथम स्थान, ये आपको प्रथम स्थान प्राप्त हो रहा है। अब किसकी प्रतियोगिता, क्रीड़ा दिवस पे कौन सा खेल हो रहा है, धावन प्रतियोगिता, दौड़ने की। अहमद ए प्रथम आसन अस्मिन 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 वर्षे वार्षिकोत्सवे अहम नाट्याभिनयम। भाई जो वार्षिक उत्सव होगा, एनुअल डे होगा, उस पर क्या करेगा वो, क्या कर रहा है, नाट्य अभिनय करिष्यामि, करूंगा। भाई ठीक है, नाट्य अभिनय कर रहा है वो, कोई बात नहीं, है ना। वयम वार्षिकोत्सव आगामी सोमवासरे, ये क्या कर रहा है वो, निमंत्रण भेज रहा है। विद्यालय पक्षतः है एव भवन्तः प्रेषितम, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भवन्तः 7 नंबर पे। अहम अपि उत्साहवर्धनम सूचयामि, मैं तुम्हें उत्साह के साथ, खुशी के साथ सूचित कर रहा हूं, भगवान अवश्य आगच्छतु मम, है ना, सूचयामि। तो आप फिर लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा पीयूष, ठीक है। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी तो एक पे नहीं आएगा, 2 पे ये पितृ महाभाग है, 3 पे प्रथम, 4 पे धावन प्रतियोगिता की बात हो रही थी, 5 पे वो कैसे कर रहा है, 6 पे आयोजित विषय, 7 में निमंत्रण कर रहा था वहां पर, यहाँ पर प्रेषित भेज रहा है ना, क्या भेज रहा है, निमंत्रण भेज रहा है। 8 पे भवंत सूचयामी, आपको सूचित कर रहा हूँ। 9 पे आपका हो गया उत्साह के साथ, खुशी के साथ, और 10 पे आपका यहाँ पर हो गया पीयूष, ये हो गया आपका 10 पे पीयूष। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को सही बच्चे ध्यानपूर्वक सुने, देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भी पेपर है हमारे पास जो हम जो है जल्द ही सेकंड वीडियो में शेयर करेंगे। सभी बच्चों का वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।